हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 का फिजिक्स मॉडल सेट नंबर 1 जो झारखंड द्वारा जारी किया गया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको हम जो बताने वाले हैं ना वो 100% करेक्ट क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। क्योंकि बहुतों जगह देखे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया है, लेकिन आपको हम जो बताने वाले हैं ना वो 100% का वो करेक्ट होगा। और याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, इसलिए लास्ट तक बन के रहिएगा और देखिएगा, वीडियो को याद हो जाएगा। चलिए आप देखिए, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, चलिए पहला क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला तो यहाँ पे आपको ना 40 फुल मार्क्स रहेगा, टाइमिंग 1 घंटा का रहेगा, ठीक है। और याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को आपको बनाना है। 40 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक पे 1 नंबर है और एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मापन की मूल इकाई नहीं है। याद रखिए इसका होगा आंसर संवेग। क्या होगा? संवेग। 7 आधारी मात्रक होते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र किसके समान होता है। गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है ना वो होता है जूल, और कार्य का भी क्या होता है वो जूल होता है। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है क्या, एक कार 5 सेकंड में विराम अवस्था से 30 मीटर पर सेकंड की गति पर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। यदि 30 को हम लोग ना भाग दे देंगे किससे, 5 से, तो आंसर निकल जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है यहाँ पे। क्वेश्चन बोला है क्या, गति का समीकरण गति पर किस स्थिति में लागू होता है। याद रखिएगा जब एक समान त्वरण होगा वहीं पे गति का समीकरण लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है क्या, जब किसी वस्तु पर गति की दिशा में बल लगाया जाता है तो उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। बल लगाया जाता है तो उसका त्वरण क्या होगा, वो त्वरण बढ़ेगा। इसका आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा उसका आंसर? ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला है। बोला है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है क्या, नियत त्वरण के साथ गतिमान किसी वस्तु के लिए त्वरण समय के बीच क्या संबंध होता है। याद रखिए दोनों क्या होता है, वो नियतांक होते हैं। क्या होता है, वो नियतांक होते हैं। इसके जो संबंध होते हैं क्या होता है, वो नियतांक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। चलिए आगे, दो सदिशों का परिणाम अधिकतम होता है जब उसके बीच का कोण होगा। बीच का कोण जब 0 डिग्री होगा। क्या रहेगा वो, जब 0 डिग्री होता है ना वो क्या होता है, वो अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है क्या, दो सदिशों के अदिश गुणनफल, दो सदिशों के अदिश गुणनफल इस रूप में भी जाना जाता है। मतलब हो गया अदिश गुणनफल बोला है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डॉट प्रोडक्ट। क्या बोले इसको हम लोग, डॉट प्रोडक्ट, या तो बिंदु गुणनफल। बिंदु गुणनफल यदि वहां पे रहता है सदिश तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रॉस गुणनफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, प्रक्षेपण गति में अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण का कोण होता है। याद रखिएगा 45 डिग्री। क्या रहेगा वो, 45 डिग्री पे रहेगा, कि जो सबसे अधिक परास होता है इसका क्या होता है, सबसे अधिक परास होता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है क्या, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि प्रक्षेपण गति के दौरान नियतांक रहती है। नियतांक रहती है मतलब कांस्टेंट रहती है। तो याद रखिएगा ये त्वरण जो होती है क्या होती है, वो कांस्टेंट रहती है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, ये याद रखिएगा F बराबर dp बाई dt। एक्चुअली इसका दूसरा फॉर्मूला होता है कि F बराबर ma। क्या होता है, F बराबर ma। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, m द्रव्यमान की एक गेंद u वेग से एक कठोर दीवार से टकराती है और उसी गति से लौट आती है। दीवार द्वारा गेंद को दिया गया आवेग क्या होगा। आवेग क्या होगा, तो -2 mu होगा। क्या होगा, -2 mu होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, स्नेहन का उपयोग किया जाता है, मतलब स्नेहक का उपयोग किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको घर्षण को कम करने के लिए। किसका ये करते हैं हम लोग, घर्षण को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है क्या, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर 10 न्यूटन का बल कार्य करता है तो पिंड में क्या त्वरण उत्पन्न होगा।
तो याद रखिएगा 10 को हम 1 से भाग दे देंगे तो कितना निकल जाएगा ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का राशि मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, द्रव्यमान m के एक पिंड के लिए गतिज ऊर्जा k और संवेग p के बीच क्या संबंध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ये k बराबर गतिज ऊर्जा बराबर होता है p स्क्वायर बाय 2m, p स्क्वायर बाय 2m। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है क्या, किसी वस्तु का वेग 3 गुना करते, कितना बोले हम लोग 3 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। याद रखिए जब 3 गुना करेंगे तो 9 गुना होगा। क्या होगा वो 9 गुना, मतलब उसका स्क्वायर कर देना है। यदि बोलते 2 गुना तो याद रखिए कितना होता है वो 4 गुना हो जाता, सिर्फ उसका स्क्वायर करने से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए यहाँ पे 17 नंबर बोला है क्या, 1 HP हॉर्स पावर बराबर होता है 746, आश्व शक्ति बराबर क्या होता है 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है क्या, 1 किलोवाट आवर निम्नलिखित की इकाई है। याद रखिए ये ऊर्जा का ऐसी मात्रक है, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण का रेखीय अनुरूप है। रेखीय अनुरूप क्या होगा वो द्रव्यमान होगा। क्या होगा उसका द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है क्या, एक क्षण में द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है। एक क्षण में द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है, क्षण के बीच में होगा। कहाँ पे वो क्षण के बीच में होता है। याद रखिएगा कहाँ पे होगा वो क्षण के बीच में होगा। द्रव्यमान m और क्या है त्रिज्या r के एक ठोस गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। याद रखिएगा 2/5 mr²। क्या होगा 2/5 mr² होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, पृथ्वी का पलायन वेग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का पलायन वेग लगभग कितना होता है, तो ये होता है 11.2 मीटर पर सेकेंड। क्या 11.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य कहाँ स्थित होता है। दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य कहाँ स्थित होते हैं, तो बोलेंगे फोकस में से एक पर। क्या हो रहा है फोकस में से एक पर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या हो रहा है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का लगभग होता है छठा हिस्सा होता है। मतलब क्या 1/6। अब पढ़े होंगे क्या होता है 1/6 होता है। ठीक है, हम लोग छठा हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है 25 नंबर, पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमने वाले उपग्रह के लिए गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का अनुपात होता है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो अनुपात होगा किसका गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का जो अनुपात होगा ना वो क्या होता है वो 1/2 होगा। क्या होगा वो 1/2 होता है। चलिए आगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यायन बल को किस रूप में जाना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन में तो याद रखिएगा इस बल को हम लोग बोलते हैं प्रतिबल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग प्रतिबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग प्रतिबल बोलेंगे। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, क्या जिन पदार्थों को बड़े उपभेदों का कारण बनने के लिए फैलाया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग इलास्टोमेर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग इलास्टोमेर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पाइज बराबर होता है एक पाइज जो बराबर होता है वो होगा 0.1 के बराबर। 0. क्या है 1 के बराबर। चलिए आगे, गतिमान तरल पदार्थों के लिए घर्षण प्रतिरोध है। क्या बोला है, संपर्क के सतह क्षेत्र के समानुपाती होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है तो समझ लीजिए। चलिए क्या बोला 30 नंबर क्वेश्चन में, बोला है क्या पानी के एक बूंद को 2 बूंदों में टूट जाती है। 2 बूंदों के किस गुण का उपयोग क्या बोला योग एक क्या बोला बूंद के गुण के बराबर होता है। याद रखिएगा ये क्या होता है, ये आयतन के बराबर होगा। मतलब आयतन क्या होगा बराबर होगा, आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए आगे 31 नंबर, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन क्या होगा। याद रखिएगा 0 से बोला क्या 4 तक ना वो पहले घटेगा, आयतन क्या होगा आयतन घटेगा लेकिन ना इसमें घनत्व होता है। घनत्व क्या होता है बढ़ता है, 4 डिग्री में सबसे अधिक होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है क्या, पूर्णतः
कृष्णिका की अवशोषण शक्ति होती है, इसका होती है कितना, ये 1 के बराबर होती है। कितना होती है वो, 1 के बराबर। उष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम निम्नलिखित की अवधारणा की ओर ले जाता है। किसकी ओर ले जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ना, ये तापमान की ओर ले जाती है, मतलब इसको हम लोग तापमान का नियम भी बोलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, उष्मागतिकी का पहला नियम निम्नलिखित में किसकी ओर ले जाता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम। क्या बोलते हैं इसको, नो, ऊर्जा संरक्षण के नियम। क्या वही है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन बोला है क्या, देखिएगा, सार्वभौमिक गैस नियतन आर की इकाई होती है, यह होती है जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 बोला है क्या, क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है क्या, एक परमाणु गैस अणुओं में स्वतंत्रता की कोटियां है, याद रखिएगा, ये कितना होता है वो 3 के बराबर होती है। कितना होगा वो 3 के बराबर होती है। बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये वाला। 37 नंबर, 20 सेकंड में 10 दोलन पूरा करने के वाले लोलक की समयावधि क्या होगी, याद रखिएगा, इसको हम लोग 10 बटे क्या करेंगे 20 करेंगे, मतलब 1/2 को क्या बोलेंगे हम लोग 0.5, कहाँ है 0.5 सेकंड, क्या बोलेंगे हम लोग 0.5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो क्या है, आवृत्ति की एसआई इकाई है, आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हर्ट्ज। आगे 49 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, प्रकाश जो है ना, प्रकाश तरंग जो है ना एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होती है। और भी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, किसी तरंग में किसी कण का उसकी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग आयाम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आयाम। यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह आपको वीडियो बनाते रहेंगे और आपको जबरदस्त बताएंगे, आपको हर मॉडल सेट लेके आएंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैथ, केमिस्ट्री इसका लाने के लिए, तो हम जरूर आपके लिए लाएंगे, इसलिए लेकिन आप इसको थोड़ा सा कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।